दोस्तों, अगर सवाल यह है कि क्या डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, तो आंसर होगा इसका नो। कंटेस्टेड आंसर होगा नो। म्यूचुअल आंसर होगा नो। शादी के 1 साल के अंदर डाइवोर्स के लिए पिटीशन न्यायालय में फाइल नहीं की जा सकती। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक सेक्शन है 14, जो कहता है कि नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। शादी के 1 साल के अंदर कोई भी याचिका तलाक के लिए न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। सेक्शन 14 कहता है कि तलाक के लिए कोई याचिका, वो जो याचिका करता है, दोनों पक्ष पति पत्नी में से कोई भी न्यायालय में पिटीशन को फाइल नहीं कर सकता। ये मना करता है। कंटेस्टेड भी नहीं कर सकता। कंटेस्टेड मतलब कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को पक्षकार बनाता है और न्यायालय में जाता है, वो भी नहीं कर सकता। दोनों लोग म्यूचुअल कंसेंट से, अगर वो आपसी सहमति से 13B के अंतर्गत चाह रहे हैं न्यायालय में कि 1 साल शादी को हुआ है और न्यायालय में म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से तलाक के लिए वो याचिका डाल रहे हैं कोर्ट में, तो वो भी नहीं डाल सकते। 13 में नहीं डाल सकते। जो कंटेस्टेड मैंने बताया, 13 कंटेस्टेड है और 13B म्यूचुअल कंसेंट से है। दोनों स्थिति में कोई भी नहीं डाल सकता अगर शादी को 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो। लेकिन सेक्शन 14 में कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंतर्गत वो व्यक्ति अपनी पिटीशन न्यायालय में फाइल कर सकता है। वो अकेले भी कर सकता है या म्यूचुअल भी कर सकता है। अगर वह व्यक्ति जो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है वो किसी असाधारण प्रकृति का कष्ट भोग रहा है, ऐसा कष्ट जो असाधारण प्रकृति का है, या वो असाधारण दुराचारिता का कोई मामला है, तो ऐसी परिस्थिति में वो न्यायालय में पिटीशन फाइल कर सकता है। आमतौर पे हमने देखा है कि होता नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं कुछ परिस्थितियों में, जो परिस्थितियों को अगर आप साबित कर पाते हैं, प्रूव करना इतना आसान नहीं होता है। बेटर तो यही होगा कि जुडिशियल सप्रेशन के लिए वो न्यायालय में पिटीशन फाइल करें, लेकिन अगर करते हैं, उसे प्रूव कर पाते हैं, तो जरूर सेक्शन 14 का लाभ आपको मिलेगा। इस पर एक केस लॉ भी है, शिवानी वर्सेज अमित, 2021 का है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसका PDF लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जाके उसे देख सकते हैं। इसमें मामला ये था कि जो पति पत्नी थे दोनों मात्र 2 दिन ही एक साथ रहे थे। 2 दिन एक साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए। दोनों ने ये तय कर लिया कि दोनों अब एक साथ नहीं रहेंगे। वो कंडीशन नहीं थी कि दोनों एक साथ रहे। शादी को 1 साल नहीं हुआ था, केवल 2 दिन ही हुआ था। उसके बाद वो जाते हैं लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं 13B के तहत, म्यूचुअल कंसेंट के तहत वो जाते हैं, और उसमें उन्होंने सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगाया कि ये परिस्थितियां हैं और हम अलग रहना चाहते हैं, कृपया हमारा जो 1 साल का पीरियड है उसे माफ कर हमें डाइवोर्स प्रदान किया जाए। लेकिन लोअर कोर्ट ने उनके उस आवेदन को, उस याचना को खारिज कर दिया। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाते हैं, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको सुना, सारी परिस्थितियों को जाना कि उन्होंने सारी चीजों को सेटल कर लिया है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो होता है ना शादी के बाद जो लेन देन होता है कि भाई कैसे रहेंगे, उन दोनों में कोई विरोध नहीं था। दोनों अलग होना चाहते हैं और दोनों ने सारे डिस्प्यूट को हल कर लिया है। सारी बातों को देखा, हाई कोर्ट ने सुना, उसके बाद उनको जो डिग्री थी तलाक की, वो डिग्री पास कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट था। और सेक्शन 14 के बारे में मैं हमेशा कहूंगा कि ये जरूरी नहीं कि आपको लोअर कोर्ट से लाभ मिल जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि आमतौर पे जो सेक्शन 14 की जो हमारी एप्लीकेशन होती है, जो हमारा दावा होता है, वो पहले तो एडमिशन में ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास तो इनहेरेंट पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लोअर कोर्ट के पास, कोर्ट ऑफ लॉ में, इन परिस्थितियों को बताना कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आपको इतनी जल्दी 1 साल के अंदर तलाक की आवश्यकता है, उसको प्रूफ करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी तलाक इंडिया में लेना बहुत आसान नहीं है, तलाक जल्दी नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है, और होना भी चाहिए ऐसा।
क्योंकि जो शादियां होती हैं, शादियां जुड़ने के लिए होती हैं, तोड़ने के लिए नहीं होती। अगर शादियां टूटने लगे लोअर कोर्ट से तमाम या हाई कोर्ट से इस तरह से लोगों को तलाक मिलते जाए तो फिर देश का क्या होगा, संबंधों का क्या होगा, रिश्तों का क्या होगा। तो ये मैं समझता हूं कि ठीक करती हैं। और लेकिन जहां ऐसी स्थितियां हों कि जहां उन लोगों का अलग रहना जरूरी है तो ऊपर की कोर्टें जो होती हैं, बाकी जो भी कोर्टें होती हैं, अगर कोर्ट इस पर आप बता पाते हैं, उनका ध्यान जाता है तो जरूर इसका निस्तारण करती हैं और फैसले आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, जानकारी अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा